अगर मैं आज आपसे पूछूं कि आपका डेली रूटीन कैसा दिखता है, तो हर एक इंसान एक ही जवाब देगा कि आप सुबह उठ के वो थोड़ी देर अपना मोबाइल चलाते हो, उसके बाद अपनी स्कूल कोचिंग या ट्यूशन या कोई काम करते हो तो वहाँ पे चले जाते हो, उसके बाद शाम को वापस आते हो थोड़ी देर, फिर मोबाइल चलाते हो, रेस्ट करते हो, अपनी पढ़ाई लिखाई के काम करते हो और रात को थोड़ी देर मोबाइल चलाकर फिर से सो जाते हो। अगर हम आपसे कहें कि आपको हर रोज़ डेली अपना 1 घंटा गिटार सीखने के लिए निकालना चाहिए, तो आपके दिमाग से आवाज़ आएगी कि टाइम कहाँ है गिटार सीखने का, तो पूरा का पूरा दिन बिजी रहता है, टाइम ही नहीं है 1 घंटा निकालने का, ये हो रहा है ना। लेकिन आज हम सबसे बड़ी रियलिटी बताएंगे आपको। ये जो आवाज़ अंदर से आती है जो आपकी नहीं थी, ये आपकी ब्रेन की थी, यानी कि जो हर एक डिसीजन को आपका ब्रेन कंट्रोल करता है, ना कि आप। अब इसको समझने के लिए ये समझना पड़ेगा कि आपका ब्रेन 90% आर्ट होता है, वो है सबकॉन्शियसली। ये जो ब्रेन है इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो, सिर्फ 5% कंट्रोल कर सकते हो, जिसको बोलते हैं ओमशियन ब्रेन। इसका एक और एग्जाम्पल है, इमेजिन करो गाड़ी तो आपकी है लेकिन आप बैठे हुए हो, लेकिन गाड़ी का जो ड्राइवर है वो कोई और है, यानी कि वो है आपका सबकॉन्शियस ब्रेन। आपने देखा होगा कि आपको काम तो करना है, लेकिन पढ़ाई तो करनी है, लेकिन आपका कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो, क्योंकि इन सारे डिसीजन को कंट्रोल आप नहीं कर सकते हो, कर सकता है आपका सबकॉन्शियस ब्रेन। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस सबकॉन्शियस ब्रेन को, यानी कि हम इस कंट्रोल कर सकते हैं? तो इसका मतलब है हाँ, बिल्कुल। पर आपके लिए इसके लिए आपको दिमाग को रिप्रोग्राम करना पड़ेगा। तो चलिए हम बताते हैं आपको 5 सिंपल स्टेप, जिनकी वजह से आप अपने दिमाग के कंट्रोल कर सकते हो। मन के विरुद्ध चलना होगा। अगर मन के विरुद्ध नहीं चलोगे तो तुमसे गंदे काम ही करवाता रहेगा, गंदी सोच सोचवाता रहेगा, और फिर एक दिन ये आपके प्रति गलत सोचवा देगा। Brain is the most powerful weapon in the world. If you can't control your own brain and your brain controls you, हाय एवरीवन, मेरा नाम है रमेश सैनी। बहुत फेमस एथलीट है जिनका नाम है माइकल फिलिप्स। ये एक ऐसे स्विमर है जिन्होंने आज तक ओलंपिक के अंदर बहुत सारे मेडल्स को प्राप्त किया। तो अब पता है कि एक बार क्या हुआ कि ये बहुत अच्छी तरह से स्विमिंग कर रहे थे कंपटीशन के अंदर, बट तभी इनकी जो स्विमिंग तो क्लास थी वो टूट जाती है और पानी इनकी आँख के अंदर जाने लगता है। लेकिन फिर भी उस स्विमिंग रेस को ये जीत जाते हैं। अब सब लोग शौक हो गए थे कि वो सवाल पूछते उनसे कोच से कि आखिर माइकल फिलिप्स कैसे कर पाए। उनके कोच ने ये बताया कि जो माइकल फिलिप्स जो है, इन्हें दिमाग के उस प्रकार से रिप्रोग्राम किया कि जिसकी मदद से आप वो किसी भी चैलेंज को पार कर सकते हैं, यानी कि उन्होंने भी अपने दिमाग को रिप्रोग्राम करा था। उन्हीं के सारे 5 स्टेप आज हमको बताने वाले हैं, जो आपको अगले 21 दिन के लिए फॉलो करनी है। लेकिन हम आपको बता दें तभी देखना जब इन स्टेप को सच में फॉलो करने वाले हो। अगर इस वीडियो को मजे के लिए देख रहे हो तो आप भी बंद करके जा सकते हो, लेकिन अगर आपको सच में दिमाग को रिप्रोग्राम करना है, सक्सेस को अचीव करना है, तो कमेंट लिख देना यस आई एम बिलीव फॉलो। तो आपको दिमाग को याद रहे कि ये 5 जो स्टेप फॉलो करनी है। अब देखो यार, 5 स्टेप को समझने के लिए आपके दिमाग को बेसिक को समझना पड़ेगा कि आखिर दिमाग काम कैसे करता है। ये आपका दिमाग होता है बहुत सारे न्यूरल्स। मान लो आपको किसी भी चीज़ की फील करना है तो उसकी इंफॉर्मेशन न्यूरॉन्स की मदद से आपके ब्रेन में जाती है, और यही न्यूरॉन्स आपकी मेमोरी को बनाते हैं। यानी कि जो आपका सबकॉन्शियस ब्रेन है, जो ये सारा ब्रेन किस चीज़ का बना है, आपके न्यूरॉन से ही मिलकर बना है। अब देखो, अगर सबकॉन्शियस माइंड को चेंज करना है तो साइंस ये बोलती है कि ये करना बिल्कुल पॉसिबल है। उसी टर्म को हम बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये एक ऐसी टर्म है जो बताती है कि आपकी एज 35 ईयर से कम है तो आपका ब्रेन अभी भी डेवलप हो सकता है। तो अभी भी आप इस दिमाग को बदल सकते हो और अपने दिमाग के पे कंट्रोल भी कर सकते हो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 1, रीसेट ब्रेन। अब इस चीज़ को समझना है कि जिस तरह से एक दिमाग है कि इस दिमाग में बहुत सारे वायर्स है। सबसे पहले जो पुराने वायर्स है बहुत गंदी बनी हुई है, बहुत बेकार इंफॉर्मेशन है। इन सारे वायर्स को यहाँ से खींच के हटाना पड़ेगा। एक एग्जांपल हम बताते हैं आपको कि इमेजिन करो कि आपको अभी अपनी मम्मी और यानी आपकी माँ के बारे में नहीं सोचना है। अब जैसे ही मैं लाइन मैंने बोली तो आपके अंदर इमेजिन आ गई होगी अपनी मम्मी की, आपकी माँ की। हुआ ना ऐसा क्यों हुआ कि मैंने तो आपको ये बोला था कि आपको नहीं सोचना है, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड ने फिर भी आपको माँ की इमेजेस दिखाई।
क्योंकि ये सबकॉन्शियस ब्रेन है जो आपको इंडायरेक्टली कंट्रोल करता है। अब ये सबकॉन्शियस ब्रेन है, ये बना कहाँ से है? ये बना है आपके थॉट से। यानी कि आपको ऐसा लगता है कि फेलियर हो, आपको ऐसा लगता है लूज़र हो, तो इस दिमाग की सबकॉन्शियस मेमोरी के अंदर ये सेट हो चुका है कि तुम एक फेलियर हो, एक लूज़र हो। और यही है हमारा स्टेप नंबर 1। अगर तुम्हें अपने ब्रेन को रीसेट करना है तो तुम्हें खुद से अच्छी बातें बोलनी होगी। एक मॉर्निंग रूटीन एक्शन डेली फॉलो करना पड़ेगा। यानी तुम सुबह उठ रहे हो तो खुद से भी 5 अच्छी चीज़ें बोल सकते हो, जैसे कि आज का मेरा दिन बहुत अच्छा जाने वाला है, आई एम बेस्ट, आज हम सारे गोल को अचीव करेंगे, हम सारे ड्रीम को कम करेंगे, मैं अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कर रहा हूँ। कोई भी 5 पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा। सबको ऐसा लग रहा है कि ये कोई साइंस थोड़ी नहीं है, ये तो बहुत बकवास चीज़ है, लेकिन इसके पीछे भी साइंस छुपी हुई है। ये कोई टर्म होती है RAS, यानी रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम। ये फिल्टर की तरह काम करता है, यानी कि ये बहुत सारी चीज़ों को देखते हो, तो सुनते हो, सर स्मेल करते हो, यानी कि आपके दिमाग तक वही इंफॉर्मेशन जा पाती है जो RS सिस्टम को वेरीफाई करता है। यानी कि RS सिस्टम फिल्टर कर रहा है कि कौन सी इंफॉर्मेशन भेजनी है और कौन सी नहीं भेजनी है। अब ये RS सिस्टम है जो डेवलप होता है आपके थिंकिंग प्रोसेस से, यानी कि जो भी आप मान रहे हो, खुद से बोल रहे हो, खुद के बारे में क्या सोचते हो, उससे ये RS सिस्टम डेवलप होता है। अभी के समय पर 99% का RS सिस्टम क्या है कि आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आता है तो आपका दिमाग पूरा ध्यान उस नोटिफिकेशन की ओर चला जाता है, क्योंकि RS सिस्टम में वो सिग्नल चला गया कि फ़ोन का नोटिफिकेशन आया, जाओ और फ़ोन देख लो। तो हुआ ना ऐसा, लेकिन आप उससे बोलोगे तो आई एम बेस्ट, आई एम कंटेस्टेंट, तो अब आपका RS सिस्टम बदल जाएगा। अब आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आएगा भी तो आपकी आंखों को तो दिखेगा, लेकिन वो सिग्नल आपके दिमाग तक नहीं जाएगा, जिसकी वजह से डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। अब बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2 की ओर, बिलीफ सिस्टम। आपको इस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा हर रोज, जिसका नाम है विजुअलाइजेशन। आपको गोल्स को इमेजिन करना पड़ेगा, अपनी लाइफ को इमेजिन करना पड़ेगा। अब तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि इमेजिनेशन से तो कुछ मिल जाता है, ये तो एकदम गलत है। साइंस क्या बोलती है अब हम आपको बताएं एक स्टडी की मदद से। एक स्टडी की गई थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर, जिसके अंदर साइंटिस्ट ने 2 ग्रुप को इंस्ट्रूमेंट को डिवाइड किया था। पहले ग्रुप के इंस्ट्रूमेंट को बोला कि आप पियानो बजाओ, पियानो पे प्रैक्टिस करो डेली 20 मिनट, और जो दूसरा ग्रुप का इंस्ट्रूमेंट था उसको पियानो नहीं दिया गया, बट आपको इमेजिन करना है कि आपके सामने पियानो हो और पियानो को पूरी तरह से बजाने की कोशिश करनी है। यानी कि पहले स्टूडेंट ने एक्चुअल में बजाया और दूसरे स्टूडेंट ने उन्होंने बस विजुअलाइजेशन किया। जब उसके ब्रेन का स्कैन किया गया तो हर कोई शॉक हो गया, क्योंकि ये जो ब्रिलियंट स्टूडेंट थे इनके ब्रेन में भी जो न्यूरल कनेक्शन थे, जो भी उन्होंने पियानो सीख रहे थे, ऐसे ही सेम न्यूरल कनेक्शन देखने को मिले दूसरे स्टूडेंट के ब्रेन के अंदर। यानी कि विजुअलाइजेशन, रियल प्रैक्टिस, दोनों का जो इम्पैक्ट था आपके दिमाग के ऊपर एकदम सेम था। इसका मतलब ये है कि जो विजुअलाइजेशन जो बहुत बड़ी चीज़ है। अब आपको क्या करना है कि डेली 5 मिनट बैठना है शांत कमरे के अंदर, आँख बंद करनी है, इमेजिन करना है कि आप अगले 5-10 साल बाद खुद को कहाँ देखना चाहते हो, क्या क्या चीज़ें चाहते हो आप लाइफ के अंदर। वो बड़ी सी गाड़ी होना चाहिए, बड़ा सा घर होना चाहिए, जो भी आपके ड्रीम लाइफ है उसके इमेजिन करो हर रोज़। मैं तुम्हें गारंटी से बोलता हूँ कि अगर ये 5 साल तक भी किया तो 6 ईयर में आपको ड्रीम लाइफ एक्चुअली में अचीव हो जाएगी। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये तो बहुत सारे लोग बोले। इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था। माइकल फिलिप्स इसी टेक्निक को इस्तेमाल करते थे जब वो स्विमिंग करने जाते थे। वो इमेजिन करते थे कि वो कैसे स्विमिंग करेंगे, वो कैसे अपनी रेस को जीतेंगे। Putting your mind in a place where you can actually visualize effectively. जिस वजह से वो हर बार फर्स्ट आया करते थे। अब आता है थर्ड स्टेप, रियल वायर नहीं, यानी कि अब हमें नए प्रकार के वायर्स को अपने दिमाग के अंदर जोड़ना पड़ेगा। यानी कि अब यहाँ पे एक सिंपल टेक्निक है, मिरर यूनिट हैक। जब प्रॉब्लम है कि तुम सबके कि ये बहुत लेजी फील करते हो, जब भी कुछ काम करने जाते हो उसका मन नहीं करता है, एक सिंपल सा सोल्यूशन होता है। आपको नोटिस किया हो कि आपका दिमाग कैसे सीखता है। आपका दिमाग सीखता है कि सर्वजन से आप कोई भी लैंग्वेज बोल रहे हो तो आप कैसे बोल पा रहे हो, जैसे आपने बचपन से बोलते हुए सीखा है। जैसे इंसान का जन्म पंजाब में हुआ था वो पंजाबी बोलेगा, किसी का हरियाणा तो वो हाथी लैंग्वेज बोलेगा, किसी साउथ इंडिया में जन्म हुआ तो वो उस प्रकार की लैंग्वेज बोलेगा। यही चीज़ अप्लाई होती है सोशल मीडिया पर। आज के समय पर जब आज का यूथ 2 से 3 घंटे हर रोज़ सोशल मीडिया पे खराब वीडियो देखने और 99% बेकार वीडियो देखने को मिलते हैं, तो जिस वजह से अपना दिमाग जो होता है इंफॉर्मेशन जाती है वही वाली चीज़ें जब पढ़ने बैठते हो तो आपका दिमाग ट्रेन हो चुका है वही सारी चीज़ें देखने की, जिस वजह से आपका पढ़ाई में फोकस नहीं लगता, काम में नहीं लगता। इसका सलूशन है कि
अपने सोशल मीडिया हैंडल को सही करो, यानी कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब अगले 21 दिन के लिए एक नया कंटेंट बनाओ। अपने सोशल मीडिया हैंडल को सही करो, यानी कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब अगले 21 दिन के लिए एक नया अकाउंट बनाओ। और एक नया अकाउंट से वही चीज़ें देखो जो तुम्हारी ग्रोथ के लिए ड्रैगन करके देखना। शुरू में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन 21 दिन बाद तुम्हें आदत हो जाएगी, तुम्हें अपनी बहुत लाइफ अच्छी लगने लगेगी और इसी लाइफ को एंजॉय करेंगे। अब आते हैं स्टेप नंबर 4 की तरफ, रीइंफोर्स, यानी कि इसके 2 पार्ट है। इस ब्रेन को बहुत अच्छी तरह से ट्रेन करेंगे 2 पार्ट के अंदर। सबसे पहला पार्ट है ट्रैकिंग और सेकंड पार्ट है सेलिब्रेशन, यानी कि ट्रैकिंग। पहला पार्ट, जब रात को सोने जाने से पहले हर रोज़ एक चेकलिस्ट बनानी है, जिसके अंदर चेक करना है कि आज आप अपने कितने गोल्स को अचीव कर पाए। इमेजिन कर पाओ कि आप 4 काम करोगे, ट्रैक करोगे कि आप कितने काम कर पाए और कितने नहीं कर पाए। अब आपको लग रहा है ट्रैकिंग से हमारे ब्रेन का क्या रिलेशन है, इसके बहुत अच्छी रिसर्च हम बताते हैं। एक बार एक हॉस्पिटल था, उस हॉस्पिटल के अंदर जो डेथ रेट थी उसका नंबर था 1.5%, जो थोड़ा बहुत ज़्यादा था। वहाँ के डॉक्टर्स ने एक प्रोसीजर सेट किया कि उन्होंने बोला कि जितने भी डॉक्टर आज के बाद यहाँ सर्जरी करेंगे उनके पास एक चेकलिस्ट होनी चाहिए। सर्जरी से पहले वो सारी चेकलिस्ट को टिक करेंगे। उस चेकलिस्ट के अंदर कुछ सवाल थे, क्या टूल्स हमारे रेडी है, क्या हमने एंटीबायोटिक पेशेंट को दे दी है, पेशेंट के बारे में क्या सारी डिटेल सबको बता दी गई है। ऐसी कुछ चेकलिस्ट बनाई और पता क्या हुआ, उस चेकलिस्ट की वजह से वो जो डेथ रेट थी वो 1.5% थी, वो कम होकर 0.8% तक आ गई थी। आप शौक होगा ऐसा क्यों होगा। अब ये चेकलिस्ट होती है जो आपका बहुत अच्छी तरह से काम करता है। बहुत सी रिसर्च है हार्वर्ड के अंदर जो इन चीज़ों को प्रूव करती है। डेली रात को सोने से पहले चेकलिस्ट बनानी, जिसके अंदर आप लोगों या आप क्या क्या काम करोगे और आप क्या क्या काम रह गए हैं। अब जो काम रह गए हैं उनको खुद को डांटना नहीं, रिग्रेट फील नहीं कराना, उससे बोलना कोई बात नहीं, आज ये काम रह गए, कल इन काम को पूरा करेंगे। इसी का दूसरा पार्ट है सेलिब्रेशन, यानी कि इमेजिन करो एक दिन रात में आपको सारे गोल अचीव हो गए हैं, तो आपको सेलिब्रेट करना है। अब सेलिब्रेट का छोटा से छोटा हो सकता है कि आज हम सारे टारगेट अचीव कर रहे हैं तो कल हम बाहर जाएंगे, दोस्तों के साथ घूमेंगे। जो भी चीज़ आपको में मज़ा आता है, मूवी देखने में मज़ा आता है तो आप मूवी देख सकते हो। सेलिब्रेशन देने पड़ेंगे जिस वजह से आपका ब्रेन मोटिवेटेड रहे। अब हम बढ़ते हैं लास्ट स्टेप की तरफ, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, यानी कि इस मेथड के अंदर जिन्हें आपको डेली कुछ नहीं करना है, बस थोड़ी देर के लिए 3 सिस्टम को फॉलो करना है। 5 से 6 सेकंड के लिए एयर को इनफीड करना है, थोड़ी देर होल्ड करना है और 5 से 6 सेकंड वापस से एयर को एक्सहेल करना है। अब ये सुन के लग रहा होगा कि इससे क्या इम्पैक्ट आएगा, पर इससे इम्पैक्ट आता है क्योंकि हमारी बॉडी कुछ रेजुनेशन पे काम करती है, यानी कि ये हमारे ब्रेन रेट को सही कर लेते हैं, यानी कि हम सांस कैसे ले रहे हैं और सांस को कैसे छोड़ रहे हैं। इसको अगर हम सही कर लें तो हमारी जो हार्ट, बॉडी और जो हमारे दिमाग के कनेक्शन है वो बहुत अच्छा हो जाता है। जैसे ही ये कनेक्शन अच्छा होगा, ये जो आपको प्रॉब्लम आ रही है ये बहुत वाली ट्रस्ट हो जाती है, ये सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और आप अपने दिमाग के ऊपर लंबे समय तक कंट्रोल कर पाओगे। अगर आपने ये 5 स्टेप सिंपल फॉलो करें तो हम गारंटी से बोल सकते हैं कि अगले 30 दिन के अंदर आप अपने दिमाग को रिप्रोग्राम कर लोगे और सक्सेस को अचीव भी कर पाओगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने एक दोस्त के साथ जरूर शेयर करना। मेरा नाम है रमेश सैनी, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।